दुपट्टा की मम्मी और दुपट्टा में हुई कहा सुनी, आंटी जी ने फाइनली अपनी उम्र से पर्दा उठावा। वैसे आजकल जो मुद्दे की बात चल रही है, मतलब देश का मुद्दा बना हुआ है कि बड़कन्नी की उम्र कितनी है। वैसे बड़कन्नी ने विगत जब एक वीडियो डाला था कि हाँ मैं 48 साल की हूँ, हाँ मैं 40 साल की हूँ, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ 91 बताया था, 1991। और कल मम्मी जी ने भाई जो वहाँ पर अपना जीवन की वो कहानी सुना रही थी, तो ऑफ कोर्स वो झूठ की दीवानी ने उनसे वो कहानी सुनवाई है कि मम्मी जी आज आपको बोलना है मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से मेरा चैनल गिर रहा है उसको अब आपको ही आके उठाना है ना। तो इस समय जो चर्चा का विषय है वो है झूठ की दीवानी की एज। और अगर कल बग्गा की वीडियो की करें बात, तो भाई साहब दुपट्टा और मम्मी की हुई लड़ाई और बग्गा चलते झूले को रुकवाए के नीचे उतर आवा और छुटकनी के ड्रेसिंग सेंस पे लोगों ने सवाल उठावा। लेकिन आंटी और अंकल के जो गोल गोल घूमर वाला वीडियो का क्लिप था उसने बहुत ज़्यादा रंग जमावा। कसम से एकदम रॉपचिक लग रहा था वो वाला पोज, मुझे पर्सनली वो बहुत ज़्यादा पसंद आवा। तो बग्गे के वीडियो के बारे में करते हैं वार्तालाप, लेकिन दर्शकों इनका जो टाइटल है हमेशा की तरह हमरा बग्गा खेल गवा। सब लोग यही चाहते थे ना, आज सच बता दिया दुपट्टा की मम्मी ने। वाह जी वाह, अपना बग्गा हमेशा कुछ ऐसा लिखता है जिससे ना लोग सोचे कि अच्छा आज क्या सच बताई होंगी। मम्मी जी का जो उसने थंबनेल है लगावा, उसमें भी मम्मी जी बोलते बोलते कुछ अलग से एक्सप्रेशन दिखा रही, जैसे लग रहा है कि गुस्से में है, लेकिन जब अंदर गए तो भैया कुछ और है पावा। तो वेलकम, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आज जो रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है, बहुत ज़्यादा रंग आने वाले हैं। तो जो वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई साहब, घर में हो रहा था तू तू मैं और बग्गा ने अपना कैमरा उठावा। देखिए ऐसे सुनहरे अवसर की ताक में एक कुनबावासी रहते हैं, कहीं पे कुछ भी चल रहा हो तो तुरंत ऑन कैमरा, रुकिए लड़ाई झगड़ा करना है, कुछ डिस्कशन करना है, कुछ भी बात करनी, पहले मैं कैमरा ऑन कर लूँ। कैमरा ऑन करते ही बहुत ज़्यादा मज़ा आवा। असल में मम्मी जी कह रहे थे कि तुम सबको मेला जाना है तो घूम आओ, और हम क्या करेंगे कि हम यहाँ खाना बना लेंगे। पापा जी भी चाह रहे थे मेला जाना, इन सबको घुमाना, लेकिन दुपट्टा मम्मी से कह रही थी कि नहीं आपको चलना, काहे नहीं चलना, चलिए मेला। लेकिन सारी बात खाने पे आके रुकी थी कि भाई ये हमारे घर में मेहमान हैं, जो कि कुछ दिन में लग रहा है कि घर के मेंबर ही हैं, अभी जाएंगे नहीं, 2-4 साल यहीं बिताएंगे हैं। और दुपट्टा के बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब भी लेके जाएंगे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। उधर जैसे मम्मी जी बोल रही हैं ना कि अब अगर बड़कन्नी बच्चा पैदा कर लेगी तो जब तक बड़ा नहीं हो जाएगा उसको स्कूल भेजेंगे नहीं, तब तक दोनों मम्मियाँ उधर विराजमान रहेंगी, ऐसा मम्मियों ने बोला है। तो मुझे इधर भी लग रहा है कि अब बग्गा बग्गी इधर जब से हैं, ये दोनों भाई बहन यहीं रुक जाएंगे। और भाई कुछ दिन में तो भाई अगल बगल पड़ोसी भी बोलेंगे हेलो आप तो जी इस घर के मेहमान नहीं, यहाँ के ही रहने वाले हैं, तो अब हम सदस्य ही मान लेते हैं। तो जैसे अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ कथा भागवत होगा तो इनका सबका बुलौआ भी आएगा कि अरे अभी तो भी रह ही रहे हैं तो चलो इनको भी बुला लेते हैं। अगल बगल शादी ब्याह में भी न्योता आएगा, सब ये जाएंगे खूब अच्छे से यहीं पर रह के। और देखिए इन्होंने बोला था हम तो बस आए थे लेने, लेकिन दर्शकों इनकी बात कितनी बार पकड़ी गई। लेने आई थी इतना सारा कपड़ा उपड़ा बांध बूंद कर गलत बात है, ये पहले से डिसाइड करके आए थे कि इनको इतने दिन रुकना है यहाँ पर। बड़कन्नी वहाँ पर दूसरी कहानी बना रहे, लेकिन छुटकन्नी आजकल हमारे ना इधर लोगों को जो बनाने की कोशिश कर रही थी, उनकी पोलम पट्टी खुल चुकी है। ओले के दिन बोल रही थी हम बस जाने वाले हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रश होगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होगा, इसलिए हमने सोचा हम आज नहीं, देखते हैं शाम को, अगर प्लान बन गया तो शाम को भी चले जाएंगे। तो जिसको एक दिन भी नहीं रुकना होता था, सिर्फ एक दिन रात में रुके, दूसरे दिन जाने वाले थे, वो इतने सारे कपड़े लत्ते लेकर नहीं आते। छटकन्नी इंडिपेंडेंट नारी, हर किसी को तुम उल्लू समझती हो, हर किसी को बेवकूफ़ समझती हो। अगर इतना जल्दी तुमको जाना था तो इतना कपड़ा लत्ता काहे लेके आई थी, मतलब हाँ नोटी बहुत ज़्यादा चीटिंग करते हो यार, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। सबको पता है, सच बोल दो कि आपने सोचा था कि भाई होली भी इधर मनाएंगे, कुछ दिन और रहेंगे, फिर हम भाभी को लेकर जाएंगे। सच बोलने में क्या है बुराई, लेकिन जब झूठ बोलते हो तो लोग ज़रूर गरियाते हैं कि भाई इनको झूठ बोल के काम मिलता है।
कितनी बार जनता जनार्दन ने कहा कि भाई सच बोलो सच बोलो, लेकिन मजाल है ये सब सच बोल दें नक्का जी। नई नई कहानियाँ बनाएंगे, नए नए झूठ बोलेंगे, फिर अगर लोग उंगली उठाएंगे तो आए कि यहाँ पे टोंटबाजी करेंगे। कबो कबो तो भाई छुटकनी सब्सक्राइबर्स को भी तौल देती है। ऐसी है ये इंडिपेंडेंट नारी। फिलहाल सब लोग कन्विंस करने लग जाते हैं और छुटकनी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती हैं कि रे आंटी प्लीज़ चलिए ना, आंटी चलिए ना, ये जो खाना है यहाँ पर ना प्रॉमिस हम यही खा लेंगे। लास्ट टाइम याद है मटर पनीर बना था, भुर्जी मटर पनीर है ना, और ये सब बाहर चले गए थे। मतलब बताओ तनिको शर्म नहीं आती। माता जी इतना मेहनत कर रही हैं लेकिन ना ये सब का एकदम से चटर पटर खाने को मन हो जाता था। तो कल तो भाई इन लोगों ने कसम भी खा ली कि नहीं नहीं मम्मी जी हम यही खाएंगे, ऐश्वर्य यही खाएंगे, बस आप चलिए मेला चलिए। इतना नहीं छुटकने तनन पर नहीं रुकी, मतलब इतना ज़्यादा अपना अच्छाई दिखा रही है। इतना त्यागी महिला ही कैसे हो गए भाई साहब, जो डायपर और झाड़ू ठंडे दूध पे इतने मुद्दे बनाए दे हैं। वो इतनी त्यागी हो रही, कोई बात नहीं आंटी हम खाना भी नहीं खाएंगे, हम फ्रूट्स खाए काम चला लेंगे। अभी तक फ्रूट्स रखे होंगे ना, पपीता लेके आई थी। अरे नहीं नहीं इनके यहाँ पपीता आता है, होली हो दिवाली हो, मिठाई गुजिया तीज त्यौहार ये सब रंग गुलाल के लिए। कल बग्गी ने कितना गरियावा परसों है कि बस मुंह उठा ले चलो होली खेलें होली खेलें, काहे से मुँह होली खेलें हैं। हम होते बग्गे की जगह उठाए गर्दा या गोबर उठाए बग्गा के मुंह में लगा देते, होली खेलना चलो खेलो, क्योंकि कुछ तो लेकर आए नहीं हो, यह है और जौन चीज़ है वही से होली खेल लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे भी प्रचलन में है कि भाई कुछ लोग तो भैया एकदम कीचड़ उचड़ सान लेते हैं मिट्टी का, फिर होली खेलते हैं। और कल कहीं का कोई प्रोफेसर था भाई, हमने देखा कि उन्होंने गोबर से होली खेली है। तो भाई जिसकी जिसकी जैसी श्रद्धा हो, कुछ लोग वायरल होने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, जैसे स्कूटी गर्ल जो भाई मेट्रो में भी करी स्टंट, उसके बाद रोड पे भी करी, और उसके बाद जो रोड पे गिरी धड़ाम से आई के नीचे। तो कल बहुत सारे लोगों ने बहुत उटपटांग हरकतें करी, मतलब परसों। तो ये सारी चीज़ें ये भी करने को तैयार थी, बेकरार थी। तो भाई एकदम त्यागी बन गए कि कोनो बात नहीं आंटी, हम तो इतने सीधे सादे बच्चे हैं ना, हम तो फल फूल भी खा के ज़िंदा रह लेंगे। पपीता लाए थे अभी रखा होगा हैं। फिर भाई सारे लोग चले जाते हैं वहाँ, एंजॉय करते हैं। बग्गा ज़िद करती है बग्गी कि हमको झूला झूलना है झूला झूलना, लेकिन बग्गा अपना भाई हमको डर लगता है डर लगता है। भाई इनको झूला से डर लगता है, छुटकन्नी से बोला उसने भी कह दिया हमको डर लगता है। तो भी सबको षड्यंत्र करने से, दूसरों के ऊपर एलिगेशन लगाने से बिल्कुल डर नहीं लगता है। तब तो तुमको बड़ा आनंद आता है, परम आनंद आता है कि हरकतें ऐसी कर रहे हो, भगवान से डरो, उससे ना डरोगे। लेकिन भाई कुछ ऐसी चीज़ें थ्रिल वाली चीज़ें करने से, झूला झूलने से इनको डर लगता है। क्या ही बताएं दर्शकों, आप ही लोग बताइए इनको क्या बताएं, कुछ कहना चाहते हैं हम कुछ शुद्ध वचन। हाँ आप शब्द मत बोलिएगा, क्योंकि ऐसी डिक्शनरी सिर्फ टरू वालों के, और वैसे जहलाइन कहाँ है पता चले वो कहीं इतिहास का हिस्सा न हो जाए। सुना है बहुत दिनों से उनके वीडियोस नहीं आ रहे हैं जहलाइन के, हमने काफ़ी दिन हो गए उनके बारे में कोई चर्चा भी नहीं सुनी है। आपने सुनी है तो ज़रूर बताइएगा कि जहलाइन का कुछ दिनों में पुरातत्व विभाग की संपत्ति बन जाएंगी हैं। भाई उनकी गालियाँ चलो इंटरनेट पे थोड़ा तो सुकून है, जिस तरीके से वो खुन्नसाए अपना जहर उगलती थी इंटरनेट पे, भाई साहब मतलब मानना पड़ेगा। छोटे झिझक चाहे जितनी गलती हो, चाहे जितना बड़ा अत्याचारी पुरुष हो, पर वाकई में उसके अंदर ना भाई बहुत ज़्यादा सहन शक्ति है, और मम्मी जी के अंदर भी, क्योंकि उसने जहलाइन ने जो जो गंध बका है, जो जो उन लोगों के बारे में बोला है, भाई छोटा मोटा इंसान तो डिप्रेशन का शिकार हो जाए। कि भाई देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है, हर कोई हैंडल नहीं कर सकता इतनी ज़्यादा निगेटिविटी। भाई वो निगेटिविटी भी नहीं है, गाली गलौज है, ऐसी चीज़ें हैं कि भाई सुन के पसीना आ जाए। खैर छोड़ो जहलाइन की बातें। फिर सारे लोग जब जाते हैं, बग्गा ना भाई बग्गी का मन नहीं रख पाता, बग्गी के लिए नहीं कर पाता, पानी रुकवाए का झूला वो नीचे उतर आता है। फिर दूसरी जगह पे लोग जाते हैं, कुछ वो रेसिंग वाला कुछ सीन था कि वहाँ पर आपको खुद ही हैंडल करना था। वहाँ पे आए के इन लोगों ने बहुत मज़े लिए, और कई बार स्टीयरिंग उसकी इधर उधर घूम जा रही थी, बग्गा ने वहाँ पे संभाल लिया कि हाँ मैं हूँ, किस चीज़ का डर। बहुत इधर उधर खाया घूमा फिरा। हाँ वहाँ पे एक प्लस चीज़ थी, इन्होंने जो वहाँ पे शॉर्ट लिए हैं वो बहुत अच्छे प्यारे प्यारे लिए हैं। घूमर वाला भाई बग्गी और बग्गे से ज़्यादा मुझे आंटी और अंकल का अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन। कल बग्गे ने म्यूज़िक अलग बहुत अच्छी यूज़ करी है, वह जो बैकग्राउंड में यूज़ करी कई जगहों पे।
तो ये था बग्गा और बग्गी का वीडियो। और वहाँ पर आने के बाद फिर खाना पानी होता है। बग्गा कई बार जब बोलना शुरू कर देता है और इसी तरीके से जो छुटकन्नी जब बोलना शुरू करती है तो दूसरों को बोलने का मौका नहीं देती। बग्गी बोल रही है, छुटकन्नी शुरू है। भाई दूसरे मेले में भी इनविटेशन मिल गया है कि जब अब कहीं पर और होगा, जहाँ पे गुरु नानक जी की शादी हुई थी, वहाँ का कुछ ओकेज़न मनाया जाता है मेले का। तो बोलें कि जब वहाँ होगा वहाँ पर भी खूब सारे झूले, बहुत सारा रंगारंग कार्यक्रम होता है, तो तुमको दूसरा कंटेंट देने के लिए फिर बुलाएंगे। छुटकन्नी जिज्जी ने बोला ना आप हम नहीं आएंगे। अरे जिज्जी दौड़ के आओगी तुम, की को उल्लू बनाए रही हो। मतलब सब लोग जानते हैं कि तुम लोग क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो। फ़िलहाल भाई लोगों को छुटकन्नी जिज्जी का ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल पसंद नहीं आवा। लोगों ने कहा कि भाई कोई इसके बालों का कुछ करे इलाज। बालों का जो इलाज है वो कैसे होगा। भाई इनका कहना है कि इनको मेकओवर की ज़रूरत है, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस में हुआ या फिर बालों का हुआ। वैसा कहती है मेरे नेचुरल बाल हैं, और नेचुरल बाल के न जाने का हाल है भाई साहब। ऐसा लगता है कि इनके थोड़ी आग कहीं पे लग गई, जैसे आग में कभी कभार बाल नहीं झुलस जाते काम कुम करते हुए, वैसे झुलसे हुए बाल लगते हैं। वैसे झुलसे हुए तो इनके सबके मन है, लेकिन बालन का इस समय जो हाल है बहुत ही बुरा है। हाँ फिर भाई साहब एकदम से बग्गा पूछता है या बग्गी पूछती है कि मम्मी जी वो आप अपनी एज बताना चाहती हैं, क्योंकि लोग ऐसा पूछ रहे हैं। शायद बग्गी पूछती है। मम्मी जी फटाक से बोलती हैं 45। छुटकन्नी हमारा सोच रही होगी अरे दैया मम्मी तो हम कुछ है छोटे हैं ना। हमारी बड़कन्नी जिज्जी का और मम्मी जी का बस 1-2 साल का गैप होगा एज में, अगर मम्मी जी की ये सही एज है तो। वैसे भाई बग्गी की मम्मी के लोग बहुत जम के तारीफ़ करते हैं। कई बार तो बोलते हैं बग्गी की बड़ी बहन है, बग्गी छुटकन्नी है? तो बड़कन्नी जिज्जी देख लो भाई साहब, तुमको समदिन होना चाहिए था। खैर छोड़ो, ये जो है सिलसिला चलता रहेगा। बड़कन्नी जिज्जी की एज के बारे में और कितना विवाद होगा, कहाँ पे होगा, कब होगा। जितनी बार ये मम्मी जी के मुंह से अलग अलग कहानियाँ सुनवाएंगी उतनी बार कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी। तो भाई अभी के लिए इतना ही। अपने बारे में इतनी तारीफ़ें बड़कन्नी ने करवाई हैं, अब छुटकन्नी ने अगर सुना होगा, बग्गे ने सुना होगा, ऑफकोर्स सुना होगा, तो भैया वो सब आग बबूला हो गए। क्योंकि भाई साहब कहने को उनका भी थोड़ा मोड़ा कर दिया गया है, और छुटकन्नी को तो बस ऐसे बोल दिया था कि हाँ ठीक है वो भी बहुत करती है, लेकिन उसकी सिचुएशन अलग है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इन सब की ज़िंदगानियन में मम्मी जी का अगर किसी ने कुछ किया है, मैं बहुत उससे कह सकती हूँ 100% श्योरिटी के साथ कि छुटकन्नी से ज़्यादा बड़कन्नी ने नहीं किया है। क्योंकि भाई बड़कन्नी तो बस दूर संचार यंत्र से मम्मी जी को भड़काती रहती, झूठी सिंपैथी और प्यार दिखाती रहती। मैं नहीं कहती हूँ कि इमोशन गलत होंगे, माँ बेटी के इमोशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नौटंकी ड्रामा चलता है उसको यार मैं कई बार सही समझने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर से जब कैमरा लगाए कर यहाँ पर त्रिया चरित्र कराया जाता है तो फिर से मुझे लग जाता है कि नहीं, मैं गलत समझ रही थी, मैं गलत दिशा में जा रही थी ना, ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। तो नोना जिज्जा के सौजन्य से, नोना जिज्जा के देख रेख में जो आजकल दोनों मम्मियों को स्क्रिप्ट दी गई है, खैर कुछ भी हो, मज़ा मुझे बहुत आता है। मम्मियों से ब्लॉगिंग कराओ, जो तुम बुलवाती हो वो बुलवाओ, लेकिन कल जो तुमने करवाया है कसम से ना बिल्कुल रास नहीं आवा। मम्मी को रोती रही, लेकिन तुमने कैमरा मजाल है टस से मस कर दिया हो कि मम्मी ये पहले पानी पी लो फिर कहानी सुनाओ। ऐसे कैसे कहानी का कहीं फ्लो न टूट जाए, मम्मी कुछ और बात ना करे लगे हैं। तो भाई वो जनता जनार्दन को साथ साथ मुझे तो बिल्कुल भी रास नहीं आया। तुमको ये कराना था, नया ट्रिक था, बढ़िया लग रहा था, लोग भी पसंद कर रहे थे, मज़े ले रहे थे। मतलब लोग पसंद करें मज़े लें, मतलब वही इंटरेस्ट ले रहे थे आपकी ब्लॉगिंग में कि चलो आजकल मम्मियाँ ब्लॉगिंग कर रही हैं, एक मम्मी कब इधर बोलती है, दूसरी मम्मी कब उधर बोलती है। कुछ नया आप कर रही थी, लेकिन जो कल आपने करा वो बहुत ज़्यादा नया कर दिया। वैसे इससे पहले भी आपने यही किया, मम्मी जी की फ़ोटो को थंबनेल में यूज़ कर करके ना सिंपैथी वाले व्यूज़ आपने बहुत ही ज़्यादा कमाए। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है कि जो झूठ की दीवानी है, जो कारोबार अपना फैला रहे हैं झूठ का, इससे इम्पैक्ट का पड़ेगा छुटकन्नी को और बग्गे को या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके बस जाते हुए कमेंट करके जाइएगा कि आपने यहाँ तक देखा है, मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आई तो भैया जाने से पहले एक वीडियो को लाइक काहे नहीं करते? आप लोग लाइक करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं। अगर आप लाइक करेंगे तो भैया मनोबल बढ़ जाता है, तो करके ना थोड़ा सा एक लाइक कर दीजिए। काम करते हुए सुन रहे हैं, आइए इधर आइए,
अरे चाची तुमको नहीं बुला रहे, जाओ जाओ। अरे दैयर दैया, चाची ने इतना पक्का रंग लगाओ वहीं तक नहीं छोटा, बताए थे ना आपको कल परसों। खैर चलो हम जाते हैं और आप लोग लाइक करके जाइएगा। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट नई वीडियो के साथ।